हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री का। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने एनिमल हस्बेंड्री के 150 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम टोटल एनिमल हस्बेंड्री के 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 151 कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है जयपुर में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है अंबिकानगर में और ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंबिकानगर में जो है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152 कि याक की सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है। पहला ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन बी है USA में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन में सबसे अधिक संख्या पाई जाती है याक की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 कि लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। पहला ऑप्शन है गोल, ऑप्शन बी है बाइकोनकेव, ऑप्शन सी है दराती नुमा, ऑप्शन डी है आयताकार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाइकोनकेव के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 कि प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा होती है। पहला ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी है बेसोफिल्स, ऑप्शन सी है इयोसिनोफिल्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155 कि अंगोल किसकी नस्ल है। गाय की, ऑप्शन बी है भैंस की, ऑप्शन सी है बकरी की, ऑप्शन डी है भेड़ की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाय की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156 कि मवेशी की मुख्यतः हल या गाड़ी में चलाने योग्य नस्ल कौन सी है। पहला ऑप्शन है गिर, ऑप्शन बी है साहिवाल, ऑप्शन सी है अमृत महल, ऑप्शन डी है काकरेज। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमृत महल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 सीरी नस्ल मुख्यतः पाई जाती है किस राज्य में। तो पहला है दार्जिलिंग में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दार्जिलिंग में ये नस्ल सीरी नस्ल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 कि गर्मी सहन करने की क्षमता तंत्र किस में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है बकरी में, ऑप्शन बी है भैंस में, ऑप्शन सी है गाय में, ऑप्शन डी है मछली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भैंस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162 कि भैंस के मांस में सफ़ेद वसा किस रूप में पाई जाती है। तो जो भैंस है उसमें किस में पाई जाती है, कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तन होकर इस रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन नंबर 160 है कि
छिपी हुई गर्मी ऋतुकाल मुख्यतः पाई जाती है बकरी में, ऑप्शन बी है भेड़ में, ऑप्शन सी है भैंस में, ऑप्शन डी है गाय में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गाय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161 कि खीस पिलाना किसके लिए ज़रूरी है? प्रोटीन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है पाचन सरल करने के लिए, ऑप्शन सी है रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162 खीस किससे बचाव करता है? पतला दस्त से, ऑप्शन बी है रतौंधी से, ऑप्शन सी है नाभि बुखार से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भैंस में कृत्रिम यौन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है 41 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 39 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 32 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 39 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 गाय में कृत्रिम यौन के लिए कितने तापमान की ज़रूरत होती है? तो पहला ऑप्शन है 41 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 39, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 45। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 41 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165 भैंस के वीर्य के संरक्षण हेतु काम में लिया जाता है। पहला ऑप्शन है एल्कोहल, ऑप्शन बी है एसीटोन, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल वे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान माना जाता है। पहला ऑप्शन है 6.4, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 7.2, ऑप्शन डी है 6.8। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 6.8 पीएच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 कि कृत्रिम गर्भाधान विधि से पशु के ठहरने की संभावना कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 35%, ऑप्शन बी है 55%, ऑप्शन सी है 58 से 75%, ऑप्शन डी है 100%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 58 से 75% ठहरने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है कि भैंस में दूध देने की सामान्य अवधि होती है 145 दिन तक, ऑप्शन बी 175 दिन तक, ऑप्शन सी है 281 दिन तक, ऑप्शन डी है 332 दिन तक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 281 दिन तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है शुक्राणु जनन, ऑप्शन बी है स्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन सी है डिंब जनन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पर्मियोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170 एक प्रीडमार्बुडीजनक कोशिका से कितने अंडे बनते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 अंडा बनता है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु के लिए परिचारिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी है
टोली कोशिकाएं, ऑप्शन सी है सफ़ेद रक्त कणिकाएं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरटोली कोशिकाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172, बछिया की वयस्क होने की उम्र क्या है? 8 महीने, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी है 1 वर्ष और ऑप्शन डी है 1.5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 वर्ष उम्र होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173 कि कार्पस ल्यूटियम का निकलना किसमें शुरू होता है? पहला ऑप्शन है मध्यकाल में, ऑप्शन बी है पूर्व मध्यकाल में, ऑप्शन सी अंतः मध्यकाल में, ऑप्शन डी है द्विमध्य काल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्विमध्य काल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 कि मध्यकाल चक्र की सबसे कम समय वाली अवस्था है? पहला ऑप्शन है मध्यकाल, ऑप्शन बी है पूर्व मध्यकाल, ऑप्शन सी है अंतः मध्यकाल, ऑप्शन डी है द्विमध्यकाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्यकाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, एक अंडे का औसतन उपजाऊ जीवन कितना होता है? 12 से 14 घंटे, ऑप्शन बी है 1 से 2 दिन, ऑप्शन सी है 3 से 4 दिन, ऑप्शन डी है 1 यानी कि आधा दिन। तो आधा दिन, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 से 14 घंटे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, अंडा उत्पन्न करता है फर्टिलाइजिन से, ऑप्शन बी है जोनालाइसिन से, ऑप्शन सी है हियालुरोनिडेस से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्टिलाइजिन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर के द्वारा क्रीम अलग करने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, पनीर में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 70%, ऑप्शन बी है 65%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 55%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 70% से नमी नमी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भेड़ व बकरी के दूध में कानूनी मानक अनुसार SNF की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 8%, ऑप्शन बी है 8.5%, ऑप्शन सी है 9%, ऑप्शन डी है 9.5%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, दुग्ध वसा का निर्दिष्ट भार या विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? पहला ऑप्शन है 0.85, ऑप्शन बी है 0.93, ऑप्शन सी है 1.03, ऑप्शन डी है 1.05। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0.93 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, डबल टोन दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 0.5%, ऑप्शन बी है 1.5%, ऑप्शन सी है 3.0%, ऑप्शन डी है 4.5%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.5% जो है वसा की मात्रा
होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रीम में वसा कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 25% से कम, ऑप्शन बी है 35% से कम, ऑप्शन सी है 45% से कम, ऑप्शन डी है 55% से कम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 25% से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, साधारण आइसक्रीम में वसा होती है 8%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 12%, ऑप्शन डी है 14%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 10% वसा होती है किसमें? साधारण आइसक्रीम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184, दूध में प्रोटीन किस अवस्था में स्थिर रहती है? पहला ऑप्शन है इमल्शन के रूप में, ऑप्शन बी है सॉल्यूशन के रूप में, ऑप्शन सी है कोलाइडल के रूप में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलाइड के रूप में, कोलाइडर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, दही का दही तनाव होता है एक समान रहता है, ऑप्शन बी है दूध से अधिक होता है, ऑप्शन सी है दूध से कम होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दूध से कम होता है दही का तनाव। अगला क्वेश्चन है, प्लेट पास्चुराइजेशन में समान समय तापमान की तारगम्यता कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड, 72 पर 15 मिनट और 121 डिग्री सेल्सियस तापमान से या तापमान पर 15 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम द्वारा जमाया गया दुग्ध उत्पाद है। पहला ऑप्शन है पनीर, ऑप्शन बी है दही, ऑप्शन सी है चीज, ऑप्शन डी है छेना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188, UHT दूध कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? पहला ऑप्शन 110 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 145, ऑप्शन डी 160। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 145 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दूध में राख की मात्रा कितनी होती है? अस की मात्रा कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 0.2%, ऑप्शन बी है 0.5%, ऑप्शन सी है 0.7%, ऑप्शन डी है 0.8%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.2% राख की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190, ताजे दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 0.10%, ऑप्शन बी है 0.15%, ऑप्शन सी है 0.20%, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.10% जो है ताजे दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है कि मक्खन के लिए सुगंधित घटक है। तो पहला ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है डाई एसिटाइल, ऑप्शन सी है एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डाई एसिटाइल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, पनीर एक है। पहला ऑप्शन है सांद्रित दुग्ध उत्पाद, ऑप्शन बी है फार्मेंटेड दूध,
दुग्ध उत्पाद, ऑप्शन सी जमाया हुआ दुग्ध उत्पाद, ऑप्शन डी है सूखा दुग्ध उत्पाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जमाया हुआ दुग्ध उत्पाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। अच्छी गुणवत्ता वाला छेना बनाने हेतु चाहिए किस का दूध? भैंस का दूध, ऑप्शन बी है गाय का दूध, ऑप्शन सी है भेड़ का दूध, ऑप्शन डी है ऊंट का दूध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गाय का दूध। गाय के दूध से छेना है जो सबसे अच्छी गुणवत्ता का बनता है। अगला क्वेश्चन है अच्छी गुणवत्ता का खोया बनाने के लिए किसका दूध चाहिए? भैंस का, ऑप्शन बी है गाय का, ऑप्शन सी है भेड़ का, ऑप्शन डी है ऊंट का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भैंस का। अगर खोया बनाना है तो भैंस का दूध का प्रयोग करना चाहिए। अगर छेना बनाना है तो गाय का दूध का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कोलाइडर के रूप में, ऑप्शन बी है एमल्सन के रूप में, ऑप्शन सी है सॉल्यूशन के रूप में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सॉल्यूशन के रूप में दोस्तों है लैक्टोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सप्रेटा दूध में वसा की मात्रा कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 0.1%, ऑप्शन बी है 0.5%, ऑप्शन सी है 1%, ऑप्शन डी है 1.5%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। खोया में दुग्ध वसा की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 20%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 35%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 20%। 20% से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। टोंड दूध में SNF की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 6%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 8.5%, ऑप्शन डी है 9%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 8.5% मात्रा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट किसकी दक्षता या क्षमता ज्ञात करने के लिए होता है? पहला ऑप्शन है टोंड दूध, ऑप्शन बी है डबल टोंड दूध, ऑप्शन सी है स्टेलाइज्ड दूध, ऑप्शन डी है पाश्चुरीकृत दूध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। दही बनाने हेतु उपयुक्त तापमान होता है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 18 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन सी है 22 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन डी है 28 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 201 कि गर्बर मेथड किसकी जांच में उपयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है लैक्टोज, ऑप्शन डी है विटामिन्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वसा। वसा की जांच के लिए गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 202 कि अच्छी गुणवत्ता के दही में अम्लता कितने % से कम रहनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 0.8%, ऑप्शन बी है 1% से कम, ऑप्शन सी है 1.5% से कम, ऑप्शन डी है 2% से कम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.8% से कम होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203 कि दुग्ध स्टोन को हटाने हेतु काम में लिया जाता है, यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्षारी, ऑप्शन बी है एल्कोहल का, ऑप्शन सी है अम्ल का, ऑप्शन डी है एसीटोन का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अम्ल का प्रयोग किया जाता है दुग्ध स्टोन को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 204 कि भैंस के दूध में बहुतायत से कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है लोहा एवं तांबा, ऑप्शन बी है स्फूर एवं तांबा, ऑप्शन सी है कैल्शियम एवं लोहा, और ऑप्शन डी है कैल्शियम एवं स्फूर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम एवं स्फूर खनिज लवण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 205 कि दूध में बफर वैल्यू किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन के, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है लिपिड, और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 है कि दुग्ध वसा की पोलेंसिक की वैल्यू किसके कारण होती है। तो पहला ऑप्शन है जल में घुलनशील वसी अम्ल के कारण, ऑप्शन बी है जल में अघुलनशील वसी अम्ल के कारण, ऑप्शन सी है प्रोटीन नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है वसा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल में अघुलनशील वसी अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 207 कि लैक्टोज डाइसेकेराइड किससे बनता है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से, ऑप्शन बी है ग्लूकोज एवं ग्लूकोज, यहाँ पे सुक्रोज होगा, ऑप्शन इसका बी है माल्टोज एवं ग्लूकोज, ऑप्शन डी है ग्लेक्टोज एवं ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैक्टोज एवं ग्लूकोज से बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 208 कि साधारण दूध का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 4.6, ऑप्शन बी है 5.6, ऑप्शन सी है 6.6, ऑप्शन डी है 7.6 पीएच। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6.6 पीएच मान होता है साधारण दूध का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209 कि दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक क्या है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है खनिज लवण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वसा। वसा दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210 कि दूध का कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है। पहला ऑप्शन विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी1, और ऑप्शन डी है विटामिन बी12। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211 कि बिना थुई वाला मवेशी किस ग्रुप का है। पहला ऑप्शन है बोस टॉरस, ऑप्शन बी है बोस इंडिकस, ऑप्शन सी है बोस बुवेलिस, और ऑप्शन डी है बोस अर्नी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212 कि मोटे सींग, चौड़ा माथा एवं छोटा चेहरा
किस नस्ल की विशेषता है? पहला ऑप्शन है हरियाणा की, ऑप्शन बी है कांग्रेस, ऑप्शन सी है थारपारकर, ऑप्शन डी है नागौरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस की जो विशेषता होती है कि मोटे सींग, चौड़ा माथा एवं छोटा चेहरा होता है, ये कांग्रेस नस्ल की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213 कि नर बछड़ों के नाक में नाथ या छल्ला डालने की सही उम्र क्या होती है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है 12 महीने, ऑप्शन बी है 18 महीने, ऑप्शन सी है 24 महीने, ऑप्शन डी है 30 महीने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 महीने। क्या है? 12 महीने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214 कि मवेशी में प्री मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 6, 8, 10 की 12। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 दांतों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215 कि गाय के बछड़ों को अलग पालने का मुख्य लाभ है। तो पहला ऑप्शन है स्वच्छ दूध प्राप्त करना, ऑप्शन बी है मजबूत बछड़ा प्राप्त करना, ऑप्शन सी है लगातार दूध प्राप्त करना, ऑप्शन डी है दूध देने की क्षमता बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वच्छ दूध प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216 कि सींग हटाने की सबसे अच्छी उम्र क्या है? यानी कि किस उम्र में डिहॉर्निंग की क्रिया की जाती है? तो पहला ऑप्शन 1 सप्ताह में, ऑप्शन बी है 4 सप्ताह में, ऑप्शन सी है 8 सप्ताह में, ऑप्शन डी है 16 सप्ताह में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 सप्ताह में जो है डिहॉर्निंग कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि स्ट्रिप का काम में लिया जाता है किसके लिए? तो पहला ऑप्शन है दूध निकालने से पहले, ऑप्शन बी है दूध निकालने के तुरंत बाद, ऑप्शन सी है दूध निकालने के दौरान, ऑप्शन डी है दूध निकालते समय किसी भी वक्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है दूध निकालने से पहले जो है स्ट्रिप कब किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218 कि भेड़ में प्रजनन उद्देश्य ब्रीडिंग पर्पज से एक नर भेड़ कितनी मादा भेड़ों के लिए उपयुक्त होती है? तो पहला है 20 से 30, ऑप्शन बी है 40 से 50, ऑप्शन सी है 60 से 80, ऑप्शन डी है 80 से 100। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 40 से 50। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219 कि भेड़ में डॉकिंग की उपयुक्त आयु क्या है? पहला ऑप्शन है 7 से 14 दिन, ऑप्शन बी है 1 महीना, ऑप्शन सी है 1 से 1/2 यानी कि हाफ मंथ, ऑप्शन डी है 2 महीने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 से 14 दिन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220 बकरी की बीटल नस्ल पाई जाती है कहाँ? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब में पाई जाती है बीटल नस्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221 की सबसे कम वजन वाली बकरी कौन सी है? पहला ऑप्शन है जमुनापारी, ऑप्शन बी है बीटल, ऑप्शन सी है टोगनबर्ग, ऑप्शन डी है बर्बरी।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी टोगनबर्ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन नंबर 222 है कि नर सुअर में बधियाकरण करने की विधि क्या है। तो पहला ऑप्शन है इलेस्टेटर, ऑप्शन बी है चाकू, ऑप्शन सी है बुरडीजो, ऑप्शन डी है गर्म लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चाकू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223 कि ए ग्रेड के बड़े अंडों का वजन कितना होता है। पहला ऑप्शन है 45 ग्राम, ऑप्शन बी है 55 ग्राम, ऑप्शन सी है 60 ग्राम, ऑप्शन डी है 70 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 60 ग्राम वजन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224 कि ऑस्ट्रलोप पक्षी किस श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन अमेरिकन, ऑप्शन बी है मेडिटेरियन, ऑप्शन सी है एशियाटिक, ऑप्शन डी है इंग्लिश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225 कि रिंडर पेस्ट किसके द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन सी है परजीवी, ऑप्शन डी है मोल्ड के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी विषाणु के द्वारा रिंडर पेस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226 कि पशुओं के पिछले हिस्से कंधों एवं गर्दन पर सूजन, लंगड़ाना तथा रोगी हिस्से पर दबाव डालने पर कड़कड़ की आवाज़ आना किस बीमारी के लक्षण है। पहला ऑप्शन है ब्लैक क्वार्टर, ऑप्शन बी है HS, ऑप्शन सी है खुरपुका मुहपुका, ऑप्शन डी है रेंडर पेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ब्लैक क्वार्टर के लक्षण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227 कि गाय की दुग्ध नलिकाओं में होता है क्या। पहला ऑप्शन है पानी, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है खून, ऑप्शन डी है दूध एवं खून। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी खून होता है। गाय की दुग्ध नलिकाओं में खून होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228 कि प्रजनन उद्देश्य से एक बकरा कितनी बकरियों के लिए उचित रहता है या उचित होता है। तो पहला ऑप्शन है 20 से 30 बकरियों के लिए, ऑप्शन बी है 30 से 40 बकरियों के लिए, ऑप्शन सी है 50 से 60 बकरियों के लिए, ऑप्शन डी है 80 से 100 बकरियों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 50 से 60 बकरियों के लिए उचित रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229 कि अंडे का सेचन प्रकाश मोमबत्ती लगाने के कितने दिन बाद हो जाना चाहिए। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 कि 5 दिन बाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 दिन के बाद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230 कि दाद किसके द्वारा होता है। जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी है फफूंद के द्वारा, ऑप्शन सी है शैवाल के द्वारा, ऑप्शन डी है विषाणु के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फफूंद के द्वारा दाद होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231 कि किस बीमारी के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन दी जाती है। पहला ऑप्शन खुरपुका मुहपुका के लिए, ऑप्शन बी है रिंडर पेस्ट के लिए, ऑप्शन सी है HS के लिए, ऑप्शन डी है ब्लैक क्वार्टर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रिंडर पेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232
कि निम्न में से कौन सा अपघटित होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज और ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सुक्रोज। सुक्रोज अपघटित होने वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक, बाकी ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों अपघटित हो जाते हैं, लेकिन सुक्रोज अपघटित होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233 कि एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति क्या है। वसीय अम्ल, ऑप्शन बी है अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है एस्ट्रॉइड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एस्ट्रॉइड। कैसी प्रकृति है? एस्ट्रॉइड प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 भोजन में खनिज पदार्थ होते हैं। भोज्य, शेष पूर्ति, ऑप्शन बी है ठोस पदार्थ, ऑप्शन सी है दवाइयाँ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भोज्य शेष पूर्ति, यानी कि फीड सप्लीमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235 कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है। तो पहला ऑप्शन है थायराइड्स, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी, ऑप्शन डी है एड्रिनल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236 कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सेशन हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं। पहला ऑप्शन है अंडाशय के द्वारा, ऑप्शन बी है एड्रिनल, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अंडाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237 कि काउपर्स ग्रंथियाँ क्या होती हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक लिंग ग्रंथियाँ, ऑप्शन बी है सहायक लिंग ग्रंथियाँ, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सहायक लिंग ग्रंथियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238 कि कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो पहला ऑप्शन है FSH, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी है एंड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए FSH, जो ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है 239 की भैंस में गर्भाशय का आकार कैसा होता है। पहला ऑप्शन है वादमीकार, ऑप्शन बी है वेरीकार, ऑप्शन सी है किडनी के आकार, ऑप्शन डी है गोलाकार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी किडनी के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240 कि पशुओं में डकनाला बीमारी किसकी कमी से होता है। पहला ऑप्शन है सोडियम की कमी से, ऑप्शन बी है सिलिकॉन की कमी से, ऑप्शन सी है सोलेनियम की कमी से, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सोलेनियम की कमी से पशुओं में डकनाला बीमारी हो जाती है। 241 कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भेड़ और उसका जो वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिज,
बिल्कुल सही है। भेड़ का जो साइंटिफिक नेम है वो ओविस एरिज होता है। अगला है भैंस। भैंस का है बुबेलिस बुबेलिस, ये भी दोस्तों सही है। भैंस का भी जो वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस बुबेलिस होता है। अगला है सुअर। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सस डोमेस्टिकस होता है, ये भी दोस्तों सही है। अगला है ऊँट। ऊँट का जो है इक्वस केलेबस, ये दोस्तों गलत है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242 कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? पहला दिया गया है फैमिली और सेकेंड में ये दिए गए हैं पशु। किस पशु की क्या फैमिली है? तो पहला है बूवेडी, बूवीडी। इस कुल में दोस्तों कौन कौन से पशु आते हैं? भेड़, बकरी, मवेशी, भैंस। तो दोस्तों पहला जो है सही है। फिर ऑप्शन बी है सुईडी। सुईडी के अंतर दोस्तों सुअर को रखा गया है, या सुअर का जो कुल है वो क्या है? सुईडी, ये भी सही है। ऑप्शन सी है इक्विडी। इक्विडी किसका कुल है? घोड़ा का है। और ऑप्शन डी है कैमिलिडी। कैमिलिडी गधा का, ये दोस्तों गलत है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है या सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243 कि कौन सा पशु जुगाली करने में असमर्थ होता है जबकि एक पेट के साथ बड़ा सीकम उसमें पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है भेड़, ऑप्शन बी है ऊंट, और ऑप्शन सी है भैंस, ऑप्शन डी है गधा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गधा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244 कि पशुओं की गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो पहला ऑप्शन है 5 वर्ष के अंतराल पर, ऑप्शन बी है 10 वर्ष के अंतराल पर, ऑप्शन सी है 12 वर्ष के अंतराल पर, ऑप्शन डी है 14 वर्ष के अंतराल पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो पशु गणना है वो दोस्तों 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। हर 5 वर्ष बाद जो है गणना की जाती है पशुओं की, या कह लिया जाए पशु जनगणना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245 कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला है जो सूची 1 है उसमें पशु का नाम है, और सूची सेकंड में है बच्चे देने की क्रिया। तो पहला है बकरी। बकरी में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी है घोड़ी। घोड़ी में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? फॉइलिंग, ये भी सही है। और ऑप्शन सी है भेड़। भेड़ में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? लेम्बिंग। और ऑप्शन ये भी कथन सही है दोस्तों, ऑप्शन डी है भैंस। भैंस में फेरोविंग, यही दोस्तों कथन गलत है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246 कि गाय की औसत हृदय धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 72, 90, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 75। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 55 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247 कि भ्रूण बढ़ना एवं शुक्राणु बनना किस हार्मोन की मुख्य शारीरिक क्रिया है? पहला ऑप्शन है थायरोट्रोपिन, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है फोलिक उत्तेजक हार्मोन, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी फोलिक उत्तेजक हार्मोन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248 कि थायरोक्सिन एवं कैल्सिटोसिन जो क्रमशः कोशिकाएं, चयापचय एवं खून का कैल्शियम कम करने में सहायता करते हैं, किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? पहला पिट्यूटरी, ऑप्शन बी है थायराइड,
ऑप्शन सी है पैराथायराइड, ऑप्शन डी है गुर्दा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249 कि खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला अग्नाशय ग्रंथि का हार्मोन कौन सा है? पहला ऑप्शन है ग्लूकागोन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी है रिलैक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250 कि वेलोविंग किसका सामान्य व्यवहार है? गाय का, ऑप्शन बी है भैंस का, ऑप्शन सी है बकरी का, ऑप्शन डी है भेड़ का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भैंस का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251। क्वेश्चन नंबर 251 है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? पहले दिया गया है दुधारू पक्षी या पशु, और सेकंड में दिए गए हैं गुणसूत्र। तो पहला है मवेशी बकरी, इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 60 पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भैंस में 50 पाए जाते हैं, ये भी सही है। बर्ड और मुर्गी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 78 पाए जाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी है गधा, गधा में दोस्तों 64 गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, यही कथन गलत है, या ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252 कि किस संरचना से अंडे के बाहर आने की प्रक्रिया ओवुलेशन कहलाती है? पहला ऑप्शन है ग्लेफियन फॉलिकल, ऑप्शन बी है कॉर्पस लूटियम, ऑप्शन सी है गर्भाशय, ऑप्शन डी है योनि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लेफियन फॉलिकल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 253 कि एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय ग्रंथियां गर्भाशय मिल्क का स्राव करती हैं, या किसका बना होता है? प्रोटीन का, ऑप्शन बी है वसा का, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन का, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का बना होता है, यानी कि प्रोटीन का बना होता है, वसा का बना होता है और ग्लाइकोजन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254 कि अंडकोश का अंडकोश थैली में ऊपर चढ़ जाने को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्रेप्टोरकिडिज्म, ऑप्शन बी है एस्क्रोटल हॉर्निया, ऑप्शन सी है फ्री मार्टिन, ऑप्शन डी है सफ़ेद हीपर बीमारी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रेप्टोरकिडिज्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255 कि जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है तो बांझ मादा को कहते हैं क्या? पहला ऑप्शन है इम्पोर्टेंसिया काइंडी, ऑप्शन बी है फ्री मार्टिन, ऑप्शन सी है रिग्स, ऑप्शन डी है वाइट हीपर बीमारी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्री मार्टिन कहलाता है या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 256 कि शिशन को शरीर के कोष से बढ़ाना या शिथिल करने वाली मांसपेशियों के असफल होने को जाना जाता है किससे या किस नाम से? तो पहला ऑप्शन है क्रेप्टोरकिडिज्म से, ऑप्शन बी है एस्क्रोटल हॉर्निया से, ऑप्शन सी है इम्पोर्टेंसिया कोइनिडी से, ऑप्शन डी है फ्री मार्टिन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इम्पोर्टेंसिया कोइनिडी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257 कि परसिस्टेंट हाइमन की स्थिति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मैट्रिटिस, ऑप्शन बी है वेजिनीटिस, ऑप्शन सी है पायोमेट्रा,
ऑप्शन डी है सफ़ेद हीपर बीमारी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सफ़ेद हीपर बीमारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 258 कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है सल्पीपिंगिट्स, फेलोपियन नाली की सूजन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है वेजिनिट्स, यौन की सूजन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है मैट्रिटिस, गर्भाशय की सूजन, ये भी सही है। ऑप्शन डी है सर्विकटिस, यकृत की सूजन, ये कथन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 259 कि थन टूटना या दुर्बल होने का मुख्य कार्य किस अस्थि बंधक तंतु का होता है। पहला है लेटरल सस्पेंसरी, ऑप्शन बी है मीडियन सस्पेंसरी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीडियन सस्पेंसरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260 कि दुग्ध स्राव की शुरुआत को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है लैक्टोजेनेसिस, ऑप्शन बी है ग्लैक्टोजेनेसिस, ऑप्शन सी है दूध निकलना, ऑप्शन डी है इनवोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261 कि इर्गोस्टेरोल किस विटामिन का अग्रगामी है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन D2 और विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन D2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262 कि हड्डियों एवं दांतों में शरीर के कुल कैल्शियम का कितना प्रतिशत होता है। पहला ऑप्शन है 79%, ऑप्शन बी है 89%, ऑप्शन सी है 95%, ऑप्शन डी है 99%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 99% जो है कैल्शियम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263। क्वेश्चन नंबर है 263 की वसा में घुलनशील विटामिन है। पहला ऑप्शन है ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ए डी, ऑप्शन सी है विटामिन बी सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 264 की अच्छी चराई वाली गाय में शुष्क काल कितने दिन का होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 20 से 40 दिन का, ऑप्शन बी है 40 से 80 दिन का, ऑप्शन सी है 60 से 100 दिन का, ऑप्शन डी है 90 से 120 दिन का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 40 से 80 दिन का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265 कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से नहीं होती है। पहला ऑप्शन है रिंडरपेस्ट, ऑप्शन बी है हीमोहोजिक सेप्टिसीमिया, ऑप्शन सी है एंथ्रेक्स, ऑप्शन डी है ब्लैक क्वार्टर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है रिंडरपेस्ट, जो है वायरस जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266 कि बकरी की बर्बरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है। पहला ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है सूरत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी अफ्रीका बर्बरी बकरी की जो है ओरिजिन प्लेस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267 कि पश्मीना किससे प्राप्त होती है।
पहला ऑप्शन है चीगू से, ऑप्शन बी है चंगथोंगिंग से, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है गड्डी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि चेगू और चंगथोंगिंग से पश्मीना प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 268। मुर्गी की मिनोरका नस्ल किस श्रेणी की है? पहला है अमेरिकन, ऑप्शन बी है इंग्लिश, ऑप्शन सी है मेडिटेरियन, ऑप्शन डी है एशियाटिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेडिटेरियन श्रेणी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 269 कि मुर्गी में उद्भवन काल कितने दिनों का होता है? पहला ऑप्शन है 11 दिनों का, ऑप्शन बी है 21 दिनों का, ऑप्शन सी है 24 दिनों का, ऑप्शन डी है 28 दिनों का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट किस पशु में अच्छा माना जाता है? पहला ऑप्शन है बकरी में, ऑप्शन बी है भेड़ में, ऑप्शन सी है गाय में, ऑप्शन डी है भैंस में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भेड़ में अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 270 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।